हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो हम जा रहे हैं, मैं जा रही हूँ, ये तो मुझे छोड़कर वापस आ जाएंगे तुरंत। और अभी जो है 11:30 का टाइम है। पार्लर जा रही हूँ मैं, मुझे पार्लर का काम है, मुझे मतलब वही वैक्सिंग थ्रेडिंग वगैरह करानी है। और अभी मैं करा तो रही हूँ 2 दिन पहले, क्योंकि आज सोमवार है। मुझे बालों में भी कराना है, स्पा वगैरह कराऊंगी, इसीलिए मैंने धोया नहीं। मैंने कहा वहीं धुल जाएगा, फिर 2 बार धोना हो जाएगा। सर गीला सर लेके जाओ, फिर वहाँ पे भी धुलेगा, तो बेकार अपना शैम्पू क्यों वेस्ट करो जब कराना ही है। तो जा रही हूँ, लेकिन ना मेरी जो ये थ्रेडिंग मैं कराऊंगी ना, तो पता है क्या हो जाएगा, आईब्रो थ्रेडिंग जो भी है, तो मेरे को बहुत ज़्यादा दाने निकल जाते हैं बारीक बारीक से, छोटे छोटे से, जो कि तीसरे दिन जाने शुरू होते हैं और चौथे दिन तक थोड़ा ठीक हो जाते हैं, 5वें दिन बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। अभी परसों तीज है, तो तीज पे ये बहुत बुरे हो रहे होंगे। मैं सुबह से ये सोच रही थी, 11:30 बज गए कि मैं जाऊँ ना जाऊँ, जाऊँ ना जाऊँ। फिर मैंने सोचा कि चलते हैं, रक्षाबंधन भी तो है ना, तो करा लेते हैं। रक्षाबंधन तक तो बिल्कुल ठीक ही हो जाएंगे, क्योंकि मेरी जैसी जिनको प्रॉब्लम होती है, या तो मैं एविल की गोली खा लूँगी पहले, एविल की गोली खा लूँगी पहले, तो फिर मेरे को ठीक रहेगा। तो मैं देखती हूँ, पहले मैं एविल की गोली खुद दिला देना, फिर है ना, शायद कुछ राहत मिले, तो वो करके देख लेंगे, नुस्खा अपना के देखते हैं। फर्स्ट टाइम करूँगी ये, मुझे मेरी बहन ने बताया था, तो अभी देखते हैं आजमाने के बाद क्या होता है क्या नहीं होता है। और कराते हैं अपनी थ्रेडिंग वगैरह। अच्छा लगता है जाना पार्लर में। पहले तो घर से निकलना मुश्किल लगता है, जब निकल जाते हैं तब लगता है कि हाँ चलो, अपने लिए भी टाइम निकालना चाहिए। फेशियल वगैरह तो मुझे नहीं कराना है, सारी तैयारी मेरी हो चुकी है। जो भी मुझे थोड़ी बहुत ख़रीदारी करनी थी वो सब हो चुका है। सूट मैं नए नहीं पहन पाऊँगी, क्योंकि मुझे साड़ी ही पहननी थी। अगर सिल भी गए होते तब भी मुझे साड़ी पहननी है, तो साड़ी है, तैयार भी है साड़ी। देखेंगे 2 साड़ियाँ, उनमें से कौन सी पहनती हूँ कौन सी नहीं। और बाहर हमारे बरामदे में वो लगे हुए हैं झूले के, तो क्या डालोगे आप झूला? रस्सा लाना पड़ेगा मोटे वाला, है कर दोगे? अगर करोगे तो कल तक करना पड़ेगा, क्योंकि परसों तीज है। लाना पड़ेगा रस्सा जी, लेके आना, खूब झूलेंगे ना फिर, है। तो देखते हैं ये झूला डालेंगे कि नहीं डालेंगे। महत्व होता है तीज पे झूलने का ना। हमारे उधर तो खैर मेला लगता है, बहुत अच्छा मेला लगता है उधर की साइड, हापुड़ की साइड, बहुत सारी जगहों पर लगता है। हापुड़ ही नहीं, तीज वाले दिन हमारे उधर आर्य समाज मंदिर में लगता है। हापुड़ से जो लोग हैं उनको पता होगा, बहुत तगड़ा मेला लगता है। और उसमें सिर्फ लड़कियां और औरतें ही अलाउ होती हैं, आदमी नहीं जाते हैं अंदर। मतलब उस दिन खास तौर से मना होती है, सिर्फ लड़कियां वगैरह, उनके हस्बैंड, उनके भाई वगैरह बाहर खड़े होते हैं, और वहाँ ठेले खड़े होते हैं, टिक्की चाट, ऐसा ही है ना। मतलब जो लोग हापुड़ से हैं बताना, क्योंकि मैं तो काफ़ी टाइम शादी से पहले ही गई हूँ तीज पे, तो मैं शादी के बाद गई नहीं हूँ। और शादी से पहले भी मैं उस मेले में, भाभी जब मेरी आ गई थी बड़े वाली तब गई थी, उनसे पहले मैं वहाँ भी तब भी नहीं गई थी। तो चलो देखते हैं झूलेंगे नहीं झूलेंगे, घर पे झूला लगेगा कि नहीं। तो ये ना एविल की गोली लेने गए हैं, क्योंकि मुझे ना, जैसे मैंने बताया कि थ्रेडिंग वगैरह कराती हूँ तो दाने वगैरह होते हैं, तो वो गोली अगर आप पहले ले लो तो नहीं होते हैं। मैं फ़र्स्ट टाइम ट्राई करूँगी, ऐसा मैंने सुना है। तो वैसे तो मेरा फास्ट है, मैंने सुबह से कुछ भी नहीं लिया है चाय के अलावा, सिर्फ चाय, वो भी मैं सुबह और शाम में इतनी पीती हूँ। अगर इससे ज़्यादा मेरे कप में आ भी गई तो मैं छोड़ देती हूँ। तो अभी जो है मैं जूस पीऊँगी, तो जूस के साथ उस गोली को ले लूँगी। मैं विपिन को पूछी थी कुछ होता तो नहीं है, कह रहे नींद आती है सच में इसे खा के। अभी ना ये फ्रूट्स लेने के लिए रुके हैं, क्योंकि मेरा व्रत है ना, तो मुझे हो रहा था, क्योंकि सुबह की एक ही चाय पी हुई है, जूस पिया था, तो
नाशपाती लेंगे, नाशपाती या फिर नाक बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा। नाशपाती जैसी होती है, वो थोड़ी सी सॉफ्ट होती है और थोड़ी सी ज़्यादा टेस्टी होती है। नाशपाती क्रंची सी होती है, जैसे सेब होता है ना, सेब भी दो तरह के होते हैं। खैर तो देखते हैं ये नाशपाती लाते हैं कि नाक। और शाम को जो बनेगा वो तो घर पे है ही, तो सब्जी वगैरह तो मैं नहीं ले रही हूँ। और इनको भी लेट हो रहा है, इनका भी काम रुका हुआ है। मुझे लेने आए थे, घर चलते हैं। मेरे को भूख सी हो रही थी तो ये कह रहे जूस पी ले। मैंने कहा ना, दोबारा से जूस नहीं पीना, फ्रूट्स ले लेते हैं, घर पे जाके चाय वगैरह पी लूँगी। कल पार्लर से आने के बाद आप लोगों से मैं बातचीत ही नहीं कर पाई, और ये व्लॉग जो है जो कल का था ये आज जाके मैं कंटिन्यू कर रही हूँ। सोमवार और मंगल ये 2 दिन का वीडियो है। और यहाँ पे मैं दाल को जो है उबलने के लिए रखूँगी। दाल निकाली है अरहर और मलका की। ये दाल ना अब अच्छी नहीं लगती है, लेकिन वही है, लाई हुई है तो बनानी तो है ही, वरना ख़राब हो जाएगी रखे रखे। इस मौसम में तो वैसे भी बहुत ज़्यादा कीड़े वगैरह हो जाते हैं दालों वगैरह में, तो इसीलिए आज हम बना रहे हैं अरहर और मलका की मिक्स करके। कुछ लोग खाली अरहर की बनाते हैं, लेकिन मेरी ससुराल साइड में या उत्तराखंड साइड में अरहर और मलका को मिक्स करके बनाया जाता है। तो बस मैं इसको रख दूँगी, गैस पे चढ़ा दूँगी। इसको मैं, आप ये लगा लो, दोपहर का खाना है, लेकिन ये मैं 10:30 बजे के करीब कर रही हूँ, क्योंकि 11 से 12 तन्मय की क्लास चलती है। उस वक्त मैं तन्मय को देखती हूँ 1 घंटा। उसके बाद उठ के मैंने दाल को तड़का लगाया। 12 बजे तन्मय की क्लास कराने के बाद दाल बॉयल थी तो ज़्यादा टेंशन नहीं हुई है। अब मैं आराम से थोड़ी बहुत देर में चावल भी छौंक दूँगी, और फिर जो है खाना रेडी हो जाएगा, दाल चावल। खाना बन चुका है, दाल चावल बने हैं, पीली दाल और चावल। तो खाना पीना भी नहीं हुआ है क्योंकि विपिन घर पे नहीं है, वो गए हुए हैं सुबह से। तो जब वो आएंगे तभी खाना पीना होगा। और मैंने सोचा था बाल पार्लर में धुलवा लूँगी, लेकिन कल वहाँ भी नहीं धुलवा पाई, वाइट बाल आ रहे हैं। बट मैं मेहंदी वहंदी नहीं लगवाऊँगी। और आज मुझे मेहंदी लगवानी है हाथों पे शाम को। और कपड़े वगैरह धुले हैं, तो कुछ कपड़े सूख गए हैं, मैं नीचे ले आई हूँ। इनमें बहुत ही मामूली सी वो थी कमी। तो अगर मैं, वो होती है ना इस बरसात के मौसम में, अगर आप हल्की फुल्की नमी भी है कपड़ों में रख दोगे तो स्मेल सी हो जाती है। तो मैंने कहा थोड़ा मैं पंखा चला के बैठी हूँ तो इनको यहीं डाल लेती हूँ। इनको अभी तय करके रखूँगी। और कुछ कपड़े टीन के नीचे कराई जो बिल्कुल गीले से थे। कुछ जो ऐसे कपड़े हैं जिनमें थोड़े बहुत सूख गए हैं, लेकिन थोड़ी बहुत लास्टिक वगैरह होती है ना, वो गीली है, तो वो मैंने यहाँ डाल दिए हैं। कुछ कपड़े 2-4 स्टैंड पे हैं, वो टीन के नीचे कर दिया है, सब सेट कर दिया है। अब मैंने इनको सब्जियां भी बता दी हैं। कल तीज है, तो तीज के लिए मैंने कहा जो बनाना है वो अगर मिल जाए तो, क्योंकि कुछ सब्जियां ना मिलती नहीं है जो सीज़न की नहीं होती हैं, और कई बार मिल भी जाती हैं। तो देखते हैं मिलेगी कि नहीं मिलेगी। और हाँ, मेरे पास कमेंट आ रहा था, रश्मि तुम्हारे बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं क्या? नहीं, देखो तन्मय तो छोटा है, उसके लिए तो कोई मैसेज नहीं आया। लेकिन हाँ, गुड्डू के लिए अखबार में आ गया था कि 6th क्लास के बच्चे अब स्कूल जाएंगे, लेकिन गुड्डू के स्कूल से कोई मैसेज नहीं आया इस तरीके का। जब आएगा वो चली जाएगी। तो ये जो है बार बार कमेंट आ रहा था, मैंने कहा चलो मैं वीडियो में बता देती हूँ। मुझे याद भी आ गया एकदम से। ये वाली एक ही बार की होती है, इसमें 2 बार नहीं होता है। ये वाली गोल्ड की फेक वाली, बहुत देर से सोच रही थी, शाम कर दी इस चक्कर में मैंने। मैं दिखाती हूँ टाइम, ये देखो 5:17 और 10 तारीख है। देखिए नहीं रहा, 5:17 हो रहे हैं। मैं सो भी गई बीच में, जब से सोच रही हूँ खाना खाने के बाद से करूँ ना करूँ, फिर सोचा कर लेते हैं। चलो
इसमें ये है कि एक बार यूज़ वाले में इसी में मिक्स हो जाएगा। एक्टिवेटर तो मैं सारा ले लूँगी, ये फ़ोन पे बात कर रहे हैं। तो ये मिक्स करके हो गई है रेडी हमारे चेहरे पे लगाने के लिए। रोज़ रोज़ तो ब्लीच वैसे कोई नहीं करता है, क्योंकि ब्लीच जो है ना अच्छा नहीं होता है, लेकिन कभी कभी चलता है। तो कभी कभी मैं आज जैसे तीज, करवा चौथ या एनिवर्सरी, तो साल में 3 बार तो मेरे होती ही है, तो चलो लगा लेते हैं। ऐसे लगाने में मेरे को प्रॉब्लम हो रही है, फ़ोन में देख के शीशे के सामने लगानी पड़ेगी। तो बस अपने पूरे चेहरे पे मैं इस ब्लीच को लगा लूँगी, गर्दन पे भी लगाऊंगी और थोड़ा थोड़ा सा कान पे भी लगाऊंगी, क्योंकि सारा ना एक जैसा होना चाहिए। फिर कहीं का कलर फेयर, कहीं का वैसा लगे तो वो अच्छा नहीं लगता है, मैच नहीं होता है ना। तो ब्लीच लगाने के बाद मैं थोड़ा सा काम करने लग गई थी। मैंने कहा बैठना क्यों, ये काम भी पड़े हुए हैं, इनको निपटा लेते हैं। बर्तन वगैरह तो थे नहीं, लेकिन हाँ जैसे शाम की चाय विपिन को चाहिए, उनको आदत है शाम को चाय पीने की। और जब वो ऑफ़िस जाते हैं तो ऑफ़िस में उनकी 3 से 4 चाय आराम से हो जाती हैं दिन में। तो फिर घर में 2 चाय तो बनती ही है, और उनको भी दिन में और चाय नहीं चाहिए होती है, सुबह शाम ही चाहिए होती है। जैसे मैं दोपहर में पूछ लूँ खाने के बाद चाय लोगे, ये वो तो मना ही कर देते हैं। तो ब्लीच लगा के मुँह धो लिया है, और बीच में मैंने चाय भी बनने रख दी थी। तो बस इसमें बॉयल आ जाए, इसको थोड़ा सा सिम पे कर दूँगी, इसको पकने दूँगी। तो ब्लीच करते करते ना मैंने बहुत सारे चुटर पुटर अपने काम कर लिए थे। ब्लीच हो चुकी है, मुंह धो लिया है, और चाय देख कर आई थी, क्योंकि मैंने ब्लीच लगाते लगाते चाय भी रख दी थी। ब्लीच जब तक लगाई रही थी ना, बैठी नहीं थी, कुछ ना कुछ कर रही थी, क्योंकि मैंने कहा लेटना भी है और काम भी करना है, तो क्यों ना काम भी हो जाएगा मेरा। और ब्लीच कर ली है। थोड़ा सा मैंने नारियल का तेल लगा लिया है। फ़ोन आ रहा है किसी का, मेहंदी लगाने जो आएंगी ना उनका, वो गाँव से ही है, मैं पूछती हूँ। हेलो, हाँ बेटा आ जाओ। क्या तो वो आ रही हैं, बस फिर हम मेहंदी लगवाएंगी, हम कुछ नहीं करेंगे। तो वो आ गई है मेहंदी लगाने के लिए। सबसे पहले गुड्डू को लग रही है, मैंने कहा गुड्डू को लग जाए। और ये जो त्यौहार होता है, तीज का त्यौहार, ये लड़कियों का और औरतों का ही होता है। लड़कियां भी मेहंदी लगवाती हैं, नए नए कपड़े पहनती हैं, और हरे रंग का तो इसमें होता ही है। तो मैंने सोचा चलो फिर हरे रंग की नेल पेंट लगाते हैं, नेल पॉलिश। हरी मतलब वैसी वाली हरी तो नहीं है, लेकिन हाँ हरे रंग की परिवार का ही है ये कलर भी। तो हाथों में लगा लूँगी, क्योंकि बैठी ही थी, किचन का भी कुछ ऐसा काम नहीं था जो अभी करना हो। तो मैंने कहा नेल पॉलिश लगा लेते हैं, और हाथ पैरों में ये भी बैठे बैठे सूख जाएगी, वरना इनको सुखाने के लिए अलग से बैठना पड़ेगा, फिर बोरियत होती है। तो गुड्डू को अभी लग रही है मेहंदी, तब तक मैंने कहा चलो मैं अपनी नेल पेंट वाला काम भी निपटा लेती हूँ। अब होता क्या है ना, जैसे तीज पे जो काम है ना वो सुबह से ही शुरू हो जाता है। करवा चौथ पे होता है वो शाम से शुरू होता है खाने पीने का। तो करवा चौथ पे तो दिन में लग जाती है, लेकिन तीज पे एक दिन पहले लगानी पड़ती है। आदत होगी, आदत डाल दो, मैंने कई बार आदत डालो भाई। कब डलेगी आदत? पिछली बार डली थी, हैं? पिछली बार डली थी, फिर जब ये हुआ पर तो मम्मी ने आदत फिर से हटा ली आपके साथ रहने की। और अब फिर से कह रही है कि आदत नहीं है आपके साथ रहने की, अब आदत नहीं है आपके साथ रहने की। आदत हो गई कह रही हूँ मैं, आदत हो गई है। पहले थी इनकी आदत मम्मी पापा के साथ रहने की, अब हो गई। पता नहीं क्यों हो गई, मैंने तो ऐसा कुछ करा नहीं, इतना छोटा सा सांप। क्या करता है? तो मेरा नेल पॉलिश का रंग कैसा लग रहा है बताइएगा। मुझे बड़ा अच्छा लगा, कुछ डिफरेंट सा हो गया है। पैरों पे तो वरना मेरा 99% मैरून या रेड या मर्जेंटा ही होता है। इस बार जो है चेंज कर लिया मैंने, हाथ पैरों पे यही वाला कलर लगाया है। तो नेल पॉलिश डन हो चुकी है और मेहंदी शुरू हो चुकी है। मेरी गुड्डू की लग चुकी है। गुड्डू को एक एक बेल लगवाई थी मैंने। अच्छा लगता है लड़कियों के हाथ पे। मेरी मम्मी भी करती थी, जब वो तीज आती थी ना तो वो मेरे हाथों पे मुट्ठियाँ भर देती थी रात को सोते सोते मेरी, और उसे कपड़े से या पॉलीथीन से बांध देती थी ताकि कुछ बेड वेड गंदा ना करूँ मैं। तो बहुत अच्छा लगता था जब सुबह उठ के हम अपने हाथ देखते थे, हाथों में मेहंदी होती थी। और मेरी मम्मी चूड़ियाँ भी लाती थी मेरे लिए। तो वो दिन याद आते हैं ना, कितना अच्छा लगता था। आप लोगों की मम्मियाँ भी करती थी सोते सोते और हाथ में मेहंदी भर देना, मुट्ठी बांधना कहते थे मेहंदी से, और वो पूरे हाथ लाल हो जाते थे।
तो देखिए मेरी भी मेहंदी लग चुकी है, दोनों हाथों पे भरवा मेहंदी लगी है। बहुत टाइम लगता है इस तरह की भरवा मेहंदी हाथों पे लगाना, 2-2.5 घंटा लग जाता है। और ये गांव से ही है, मेरी मेहंदी यही लगाती हैं, करवा चौथ हो, तीज हो या किसी भी दिन मुझे लगवानी हो मैं इनको कॉल कर देती हूँ, ये आ जाती हैं। और बहुत अच्छी भी है, नेचर वाइज भी अच्छी है। गुड्डू को भी लगा दी है इन्होंने, मुझे भी लगा दी है। लगभग काम ख़त्म ही हो गया है। लग गई है, नेल पॉलिश भी लगा ली है। अब कल का इंतज़ार है। बहुत अच्छा लगता है जब तीज आती है, करवा चौथ आती है, क्योंकि सजना संवरना होता है, स्पेशल दिन होता है। तो रोज़ तो हम सोच लेते हैं ना कि यार छोड़, लेकिन इस दिन हम अपने लिए टाइम निकाल ही लेते हैं कि या नहीं तैयार होना है। तो कल का इंतज़ार है, कल अच्छे से रेडी होंगे। क्या पहनूंगी अभी दिमाग में कुछ चीज़ें चल रही हैं, क्योंकि कुछ नया तो नहीं बन पाया था। जो चीज़ मैं मंगाने वाली थी, स्पेशली जहाँ से मेरा कपड़ा आता है वहाँ पे मैंने एक ड्रेस पसंद किया था। वो क्या होता ना कि वो बहुत लेट मेरे पास तक आती, क्योंकि 2 दिन तो मेरे पास आने में उसको लग जाते, फिर 2-3 दिन सिलने में भी। पहली बात तो यहाँ के टेलर बहुत टाइम लेते हैं, तो फिर मैंने कैंसिल कर दी। मैंने कहा छोड़ो, तो जो है वही पहनेंगे, उसमें से कुछ अच्छा सा। पता है ये सब चीज़ें वो नहीं करती हैं कि अच्छे कपड़े या अच्छे वो तो होना ही चाहिए। सबसे ज़्यादा जो चीज़ें मैटर करती हैं वो होती हैं कि आप खुश हो उस दिन, बस। तो मैं खुश हूँ, जो भी पहनेंगे देखेंगे और अच्छे से तैयार होंगे। और आप सब लोगों से कल मिलेंगे तीज वाले दिन। ख़ारिश बड़ी होती है जब मेहंदी वगैरह कुछ लगवा लो तो चलो इसी के साथ मुझे दो इजाज़त। कल फिर मिलेंगे आप सबसे एक और नए वीडियो के साथ, मज़ेदार वीडियो के साथ। तो चलिए बाय बाय, देखना मत भूलना कल का वो हेलो प्रिंसेस आई मत के लो मेरे साथ।